बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट, जिसको बैलेंस शीट भी कहते हैं। ये एक ही स्टेटमेंट के दो नेम हैं, बैलेंस शीट भी उसको कहते हैं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी जिसको कहते हैं। इसमें हमारे पास ये एग्जांपल है, जो क्वेश्चन हमने लिया, जे हिल हैज़ द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑन 30 नवंबर 2012। इसमें उसने कुछ उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दी गई हैं, जैसे अकाउंट्स पेबल है, ये लाइबिलिटी है, इक्विपमेंट ये एसेट है, कार एसेट है, इन्वेंट्री एसेट है, अकाउंट्स रिसीवेबल ये भी एसेट है, कैश एट बैंक ये भी एसेट है, कैश इन हैंड ये भी एसेट है। उसके बाद उसने कुछ ट्रांजैक्शन दिया, यू आर नॉट गिवन द कैपिटल अमाउंट ऑफ एट द डेट, कैपिटल नहीं दिया हुआ। हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे ये हम देखते हैं बाद में। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2012, जो फर्स्ट वीक में 2012 के उसने किया ट्रांजैक्शन दिसंबर के फर्स्ट वीक में, वो ये हैं ABCDE। और उसके बाद उसने कहा ड्रॉप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको बैलेंस शीट भी कहते हैं, एज एट 7 दिसंबर 2012 आफ्टर द अबव ट्रांजैक्शन हैज़ बिन कंप्लीटेड। अब ये देखें, वो उसमें यही मैंने पढ़ा है नीचे, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे हम फर्स्ट वीक के बाद 7 दिसंबर को। ये है हमारे पास जे हिल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 7 दिसंबर 2007। जैसे मैंने पहले बताया, इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं और इसको बैलेंस शीट भी कहते हैं। अब हम इसको हॉरिजॉन्टल अकाउंटिंग इक्वेशन की सूरत में देखेंगे। ये वर्टिकली भी देख सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें ट्रांजैक्शंस हैं जो कि इम्पैक्ट करेंगी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे, तो हम उसको वर्टिकली देखेंगे इसको। ये देखें, जैसे इसमें हम मैंने ये पहले पढ़े थे, ये कौन से एसेट्स हैं, कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं, तो इसको वन बाय वन हम एसेट्स के और लाइबिलिटीज़ के नीचे लिखेंगे। ये देखें, कैश, बैंक, अकाउंट्स रिसीवेबल इसमें दिया गया है, इन्वेंट्री, कार, इक्विपमेंट, ये यहाँ तक तो एसेट्स हैं। आगे अकाउंट्स पेबल, ये लाइबिलिटीज़ हैं, और आगे कैपिटल किस तरह फाइंड आउट करना ये हम देखते हैं। इसमें दिया नहीं गया। अब ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं उसके, इनको हम लिख देंगे कैश को कैश के नीचे बैंक है, और ये सारी अमाउंट्स हमें दी गई हैं इसमें क्वेश्चन में। उसके बाद कैपिटल नहीं दिया हुआ, कैपिटल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, एसेट्स दिए गए हैं, उनको प्लस करेंगे, उसमें से जो लाइबिलिटीज़ की अमाउंट है वो लेस कर देंगे, वो हमारे पास कैपिटल आ जाएगा। मीन सारे एसेट्स हैं, कैश, बैंक, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कार और इक्विपमेंट, इनको प्लस करेंगे, उसमें से अकाउंट्स पेएबल की अमाउंट 2800 लेस कर देंगे, हमारे पास कैपिटल आ जाएगा, दैट इज़ 32,145 आ जाएगा कैपिटल। उसके बाद फर्स्ट जो है वो ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर जो उसकी ट्रांजैक्शन थी, हिल बॉट एक्स्ट्रा इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फॉर 110 पाउंड्स। उसने इक्विपमेंट परचेज़ किया 110 पाउंड्स के। तो इसको कैसे देखेंगे, ये देखें, उसने चूँकि ऑन क्रेडिट परचेज़ किए हैं तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी, जो कि अकाउंट्स पेएबल इंक्रीज़ होंगे, और इक्विपमेंट चूँकि परचेज़ किए हैं इक्विपमेंट इंक्रीज़ होंगे। 110 से इक्विपमेंट हम इंक्रीज़ करेंगे और लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करेंगे माइनस से, क्योंकि पहले हमारे पास माइनस है, माइनस में माइनस प्लस होगा। मतलब नेगेटिव अमाउंट में जब हम नेगेटिव की अमाउंट लिखेंगे तो वो उसमें प्लस होगी। अदरवाइज़ अगर हम इसको भी प्लस करके साइन लगाएंगे तो इट मीन्स ये तो डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस नहीं, बल्कि हमने इसमें ऐड करनी है अमाउंट, माइनस में माइनस ऐड होगा, तो इसलिए हमने -110 लिखा है। तो ये दोनों इम्पैक्ट आएंगे इसमें, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी और इक्विपमेंट इंक्रीज़ होंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास इक्विपमेंट की नई वैल्यू आ जाएगी 6310, और अकाउंट्स पेएबल की नई वैल्यू आ जाएगी 2910। ये दोनों सबको प्लस करके लाइबिलिटीज़ को लेस करेंगे, फिर हमारे पास कैपिटल उतना ही आ जाएगा, क्योंकि 110 ही हमने प्लस किया, 110 ही लेस की है, उतनी ही अमाउंट उधर दोनों तरफ चार्ज हुई है, क्योंकि लाइबिलिटीज़ भी बढ़ गई हैं उधर से अगर एसेट्स बढ़ी हैं। अब बी है इसका, बी ट्रांजैक्शन है, हिल बॉट एक्स्ट्रा इन्वेंट्री बाय चेक। अब एक्स्ट्रा इन्वेंट्री परचेज़ की है चेक से 380, तो एक तो बैंक पे इंक्रीज़ होगा, बैंक डिक्रीज़ होगा सॉरी, और इन्वेंट्री इंक्रीज़ होगी। ये देखें, यहाँ पे बैंक के नीचे है 380
इन डिक्रीज़ हो रहा बैंक, चूँकि बैंक से पेमेंट की है चेक से, और इन्वेंट्री इंक्रीज़ होगी क्योंकि इन्वेंट्री परचेज़ किया था। अब इसकी नई वैल्यू जो बैंक की होगी वो 8720 होगा और इन्वेंट्री की नई वैल्यू 8480 होगी। अब सी है हिल पेड क्रेडिटर बाय चेक 1150, उसने क्रेडिटर को पेमेंट की है चेक से। क्रेडिटर मीन अकाउंट्स पेएबल, लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी और ऊपर से बैंक भी डिक्रीज़ होगा। ये देखें यहाँ पे बैंक भी डिक्रीज़ हो रहा है सी ट्रांजैक्शन में 1150 और लाइबिलिटीज़ भी डिक्रीज़ हो रही हैं। जब डिक्रीज़ करेंगे लाइबिलिटीज़ को प्लस साइन से करेंगे, जब इंक्रीज़ करेंगे तो माइनस साइन से करेंगे। अब इसको डिक्रीज़ कर रहे हैं 1150। अब ये नई वैल्यूज़ इनकी आएंगी, ये नई वैल्यूज़ इनकी आगे बैंक की है 7570 और अकाउंट्स पेएबल की नई वैल्यू आ जाएगी 17 एंड 60। और उसके बाद है डी, डेटर्स पेड हिल 640 बाय चेक एंड 90 बाय कैश। उसने पेमेंट्स की हैं 640 तो चेक से पेमेंट की है डेटर्स ने और 90 कैश से। अब दोनों, अब बैंक इंक्रीज़ होगा 640 से, कैश इंक्रीज़ होगा 90 से, लेकिन डेटर्स भी साथ डिक्रीज़ होंगे क्योंकि डेटर्स ने हमें पेमेंट कर दी है। डेटर्स के हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। अब देखें यहाँ पे तीन इम्पैक्ट होंगे, कैश इंक्रीज़ होगा 90 से और बैंक डिक्रीज़ होगा 640 से, और ये दोनों अमाउंट को प्लस करके अकाउंट्स रिसीवेबल में से लेस करेंगे क्योंकि इतने अकाउंट्स रिसीवेबल हमारे कम हो जाएंगे, डेटर्स, जिनको डेटर्स भी कहते हैं। उसके बाद है हिल पुट एन एक्स्ट्रा 1500 इनटू द बिजनेस। उसने 1500 जो है ना पाउंड्स बिजनेस में पुट और एक्स्ट्रा पुट किया, मीन कैपिटल इंक्रीज हुआ है। उसने पर्सनल फंड्स लगाए हैं 1300 बाय चेक, 1300 का चेक था और 200 कैश था। आप देखिए 200 कैश इंक्रीज होगा क्योंकि वो पर्सनल फंड्स लेके आए, 1300 बैंक इंक्रीज होगा क्योंकि 1300 का चेक था, और टोटल कैपिटल 1500 होगा। 13 प्लस 200 15 से 100, 1500 से कैपिटल इंक्रीज होगा। अब नई अमाउंट्स इनकी क्या आएंगी, ये देखें 485 आ गया कैश और 99510 आ गया बैंक, और नया कैपिटल है 33,645। अब ये हमारे पास इनकी सबकी अमाउंट्स आ गई नीचे, कैश, बैंक, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कार, इक्विपमेंट, अकाउंट्स पेएबल और कैपिटल, इनकी अमाउंट्स आ गई। अब इनको सारे एसेट्स को प्लस करेंगे, लेस लाइबिलिटी करेंगे तो ये इक्वल आ जाएंगी लेफ़्ट साइड और राइट साइड।